दादा कुंवर बेचन जी को उनके अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि वे बच्चों पर समयानुकूल अपना वक्तव्य देते हुए हमें अनुग्रहित करेंगे। दादा कुंवर बेचन जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। विजय जी, मेरी गुजारिश और है कि महाराष्ट्र में एक कविता जी पाठ्य पुस्तकों में है जी अंधारा का जी, वो अवश्य सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य होगा, ये हमारा सौभाग्य होगा। मैं सचमुच अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज यहाँ आकर के। मुझे नहीं मालूम था कि इतना शानदार कार्यक्रम होगा, इतना अच्छी अच्छी कविता सुनने को मिलेंगी। और मैं सही बताता हूँ कि हमारे भुवनेश जी तो मैं बहुत पसंद तो करता था पहले से ही, लेकिन आज जो उनका रूप देखा, जिस प्रकार से हमारे भेजा भाई और सब लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम किया है जो अपने आप में बड़ा अनूठा है। ऐसे कार्यक्रम में आकर के निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारी पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी क्या कर रही है, क्या सोचता है, क्या सोच है उसका, क्या साहित्यिक अनुष्ठान उसका है, तो सबके बारे में जानने का मौका मिलता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद के बाद हमें बहुत कम है, तो मैं वही की सुनाई देता हमारे भाई आदेश जी ने कहा। ये संक्रमण शीर्षक है गीत का। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का जो संघर्ष रहता है, तो संघर्ष को मैंने कहने की कोशिश की विचारधारा के दृष्टि से, क्योंकि आज का समय जो है पैसे की तरफ दौड़ रहा है। हम लोग भावनाओं के संसार में रहा करते थे, और कभी लोग, आप सब लोग हैं, आप इस भावना के संसार में रहता प्रतीकात्मक को बात करने की कोशिश की है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसनी ने, माँ की पायल ने, दादी की शहर से पढ़ के लड़का गाँव जाता है अपने पुराने घर में टूटे टूटे होकर के, तो वहाँ की अनुभूति की बात कही मैंने, अपना कुछ मैंने मान लिया। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसनी ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी काई करने से चतुराती बनाया पिता के श्रमजल में, दादी की हंसनी ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी काई करने से चतुराती है। जिसे बनाया पिता के श्रमजल में। 2 मिनट की बात। क्या है कि मैं चाहता हूँ कि वो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा मन सुनने के कारण से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो मैं जो बात मैसेज देना चाहता हूँ वो नहीं देता हूँ मैं। ठीक मैंने माफ कीजिए कुछ समय। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसनी ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी काई करने से कतुराती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, माँ को और पिता को ये कच्चा घर भी एक बड़ी अनुभूति मुझे केवल घटना। माँ को और पिता को ये कच्चा घर भी एक बड़ी अनुभूति मुझे केवल घटना। ये अंतर ही संबंधों की गलियों में ला देता है कोई निर्मम दुर्घटना, ला देता है कोई निर्मम दुर्घटना। जिन्हें रंगा जल से दीपक के काजल ने, बूढ़ी गागर से छल के गंगा जल ने, पत्नी जिसे रंगा जल से दीपक के काजल ने,
बूढ़ी गागर से चल के गंगा जल ने उन दीवारों पर टंगने से पहले ही, उन दीवारों पर टंगने से पहले ही पत्नी कहकर फिर साड़ी गिर जाती है। किसी बनाया विश्वता के संगल में, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने। एक सुनिएगा। जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने, जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने सीनी है आंगन से नित्य दिया बाती। जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने सीनी है आंगन से नित्य दिया बाती। तब से लिपे आंगनों से दीवारों से गंदुनाथ पे सौंधी गंध नहीं आती। तब से लिपे आंगनों से दीवारों से गंदुनाथ को सौंधी गंध नहीं आती। गंदनाथ को सौंधी गंध नहीं आती। जिन्हें चुना था घुटनों तक की दलदल ने, हमें टूटे धीमे ममता के आंचल में। पुस्तक के पन्नों में पिटी हुई राखी, पुस्तक के पन्नों में पिटी हुई राखी। उस घर को घर कहने में शर्माती है। बनाया विश्वता के संजल ने। अंतिम पंक्तियां साड़ी टाई बदले या ये घर बदले, साड़ी टाई बदले या ये घर बदले। प्रश्न चिन्ह तो और बड़ा होता जाता। साड़ी टाई बदले या ये घर बदले। प्रश्न चिन्ह तो और बड़ा होता जाता। कारण केवल यही दिखावों से जुड़ हम तोड़ रहे अनुभूति भावना देना। कारण केवल यही दिखावों से जुड़ हम तोड़ रहे अनुभूति भावना देना था। तोड़ रहे अनुभूति भावना देना था। जिन्हें दिया संगीत द्वार की सांकल में, जिन्हें दिया संगीत द्वार की सांकल में। फांसी के थमके चूड़ी की हलचल में। उन संकेतों वाले भावुक घूंघट पर, उन संकेतों वाले भावुक घूंघट पर दरवाजे की कौल दब जाती है। बनाया विश्वता के संजल में, दादी की हंसुली में, माँ की पायल में। उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई करने पे कतराती है। हम एक चौधरी व्यक्ति के मकान घर में एक टाई जो है ना पश्चिमी सभ्यता की, जैसे घबराए नहीं, जैसे है जैसे प्रतिकार करें, बल्कि हम जो है हमारा ध्यान इस सौंधी मिट्टी से बने हुए जो घर हैं उनकी खुशबू से रहे और हम जो है टाई को ज्यादा मेहनत न जाए। मैं समझता हूँ मैं अपनी बात कह गया जो है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे गीत के बाद आपकी इस आश्वस्ति के लिए मैं भाई धुने सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहते हुए वंदे मातरम गान पूरा करें और इसी के साथ कार्यक्रम को अपनी अंतिम ऊंचाई पर पहुंचाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकारने के लिए आदरणीय श्री कुबेर बैठेन साहब का मैं धन्यवाद हृदय से करता हूँ कि आपने हमारा ये अनुरोध स्वीकार किया, हमें अनुग्रहित किया। और इसके अलावा मैं इस स्थान को उपलब्ध कराने के लिए, इस निगम में हमें सहयोग करने के लिए, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे मेयर साहब, उत्तरी दिल्ली के मेयर साहब श्री योगेंद्र चंदोलिया का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बीच से चले गए। दक्षिणी दिल्ली के मेयर आदरणीय श्री खुशीराम जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें अपना सहयोग दिया। और इसके अलावा बुलंदशहर से हमारे बीच पधारे डॉक्टर भोला सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। बुलंदशहर से सांसद हैं, आप देश के सबसे युवा सांसद हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। वो भी अभी हमारे बीच से चले गए हैं। और इसके अलावा मनोज तिवारी जी किसी कारणों से आ नहीं पाए, आज उनका आने का पूरा प्रोग्राम था। अंत समय तक मेरी रेगुलर बात होती रही और वो ये कहते रहे मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ।
न जाने क्या स्थितियां बनी, वो कह रहे कि सिग्नेचर ब्रिज की कोई मीटिंग थी, इटली के कुछ लोग आए हुए थे। देखिए पता नहीं इटली का क्या सहयोग अभी से होने लगा है। इसके अलावा सुरेश चौहान के जी हमारे बीच उपस्थित हुए थे अभी, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा था। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय श्री रोशन खंसल जी का धन्यवाद करता हूँ। भाई प्रवीण आर्य जी हमारे बीच बैठे हैं, मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदेश त्यागी जी ने विशेष सहयोग आपका रहता है, बड़े भाई के रूप में आप मुझे हर कदम पर सहयोग करते हैं, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमिका निभाने के लिए, मुख्य रूप से सहयोगी होने के लिए मेरे बड़े भाई साहब अभी तक क्राइम टाइम्स के प्रधान संपादक महोदय जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, मैंने उनसे बहुत बार आग्रह किया कि वो कृपया मंच पर आए, पर नहीं आए। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ, अभी तक क्राइम टाइम समाचार पत्र को धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा मेरे एक अनुरोध पर दूर दूर से पधारे मेरे सभी कवि मित्रों का मैं आभारी हूँ। इस नगर निगम के स्टाफ का आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सहयोग हमें दिया और हर कदम पर देते हम कई माह से यहाँ रेगुलर अनहद काव्य धारा के नाम से काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, जो केवल पूरी तरह से हिंदी साहित्य को समर्पित एक काव्य धारा है। काव्य गोष्ठी अखिल भारतीय स्तर पर हम करते हैं इसको। हमारे बीच कई राज्यों के लोग उपस्थित होते हैं, जयपुर से अभी हमारे बीच थे, तो अभी गए हैं, बिल्कुल कई राज्यों से हमारे बीच होते हैं, अलीगढ़ से आए हैं, काफी दूर दूर से लोग मतलब आते हैं हमारी अनहद काव्य धारा में। कई बारी से हम केवल काव्य का ही प्रोग्राम कर रहे हैं निरंतर, आप सब कई लोग इसमें से गवाह हैं। केवल प्योर साहित्यिक कार्यक्रम करते हैं हम, मगर मेरा मन था कि जो लोग इतनी काव्य की सेवा कर रहे हैं उनका इस बार कहीं ना कहीं अभिनंदन हो। तो इस बार मेरा ये मन था और मुझे लगता है कि आप तालियों से इस बात का समर्थन करेंगे कि जो हिंदी के लिए काम कर रहा है लगातार उसका अभिनंदन भी होना है। तो इसलिए बीच में हमने 1-1.5 घंटे का अभिनंदन का समारोह रखा था कि उन लोगों का अभिनंदन हम कर सके। इसके अलावा कोई यदि मेरे से छूट गया हो तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप इतना सहयोग हमें करते हैं। आशा करता हूँ आप निरंतर यूं ही हमारे आमंत्रण पर, हमारे निमंत्रण पर अपना आशीर्वाद में देते रहेंगे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहेंगे उपस्थित होकर। इसके बाद में वंदे मातरम गीत की शुरुआत करता हूँ। वंदे मातरम सभी खड़े होकर करेंगे और इसके बाद कार्यक्रम समाप्त समझा जाए। वंदे मातरम के बाद कुछ नहीं होगा और वंदे मातरम गीत सभी मिलकर